दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के टर्म राइडर पर। ये टर्म राइडर आप विधिवत समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं टर्म राइडर। टर्म राइडर को अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझना चाहें तो राइडर का मतलब होता है सवार। यानी मूल पॉलिसी में अगर टर्म इंश्योरेंस के फीचर को जोड़ दिया जाए बिना किसी एडिशनल लाभ को बढ़ाए तो उसे टर्म राइडर कहते हैं। टर्म राइडर जोड़ने से केवल रिस्क कवर का फीचर बढ़ता है, बाकी और किसी फीचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैच्योरिटी वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। हाँ, यह है कि रिस्क कवर जो है वो बढ़ जाता है। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक जीवन उमंग प्लान लेते हैं। मान लीजिए 10 लाख का प्लान है और उसमें हमने 10 लाख का टर्म राइडर जोड़ दिया और 25 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म रखा। अगर हम ये मान लें कि पॉलिसी होल्डर की 5 साल बाद डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के, तो उसको क्या पेमेंट मिलेगा। तो चलिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। सम एश्योर्ड है 10 लाख का, इसमें जीवन उमंग में जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही मिलता है, 10 लाख ये मिलेगा। बोनस का रेट 25 साल के प्लान में 47 रुपया प्रति हजार है और हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल तक बोनस यही कंटिन्यू अगर करता है तो 2,35,000 बोनस हो जाएगा। फाइनल एडिशनल बोनस क्योंकि 5 साल बाद ही डेथ हो जाती है इसलिए इसमें कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं होगा। और टर्म राइडर का जो सम एश्योर्ड है ये 10 लाख इसमें एडिशनल ये अलग से मिल जाएगा। यानी टोटल जो इसमें डेथ क्लेम पे होगा वो 22,35,000 का क्लेम भुगतान होगा। अगर इसमें टर्म राइडर ना जुड़ा होता तो केवल 12,35,000 का भुगतान होता। टर्म राइडर जोड़ने के नाते 10 लाख का एडिशनल में भुगतान होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि टर्म राइडर बेहतर है या टर्म इंश्योरेंस का प्लान ही ले लेना बेहतर है। ये डिसाइड करने के लिए इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं, आप देखिए और जो आपको अच्छा लगे वहां पे आप निर्णय ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 30 साल का कोई व्यक्ति है और 35 साल का वो टर्म लेता है। सपोज करिए कि 25 लाख का वो प्लान लेता है। मान लीजिए कि वो 25 लाख का जीवन अमर लेता है तो 25 लाख के जीवन अमर का जो है 35 साल के टर्म का जो प्रीमियम है वो 5841 रुपया है। और टर्म राइडर अगर हम 25 लाख के किसी बेस प्लान में इंडोमेंट प्लान में जोड़ देते हैं तो जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम होगा वो 10,524 होगा। यानी जो उसमें केवल रिस्क कवर का पोर्शन है, टर्म राइडर वाला जो पोर्शन है अतिरिक्त वाला, उसके लिए 10,524 रुपया अतिरिक्त लग रहा है। यानी ये टर्म राइडर का प्रीमियम हुआ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो टर्म राइडर की जगह पे जीवन अमर प्लान ले लेना ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और एक उदाहरण से अगर और हम समझे तो इस स्थिति थोड़ा और भी स्पष्ट होगी। सेम यही उदाहरण है, यहाँ पे पॉलिसी को हम अलग कर लेते हैं, बस केवल सम एश्योर्ड 10 लाख का लेते हैं। मान लीजिए सरल जीवन प्लान जो LIC का है उसको ले लेते हैं तो उसमें 10 लाख का प्लान 35 साल के टर्म पे 7186 रुपया उसका प्रीमियम है। लेकिन अगर टर्म राइडर ले लेते हैं 10 लाख का तो उसका जो डिफरेंस आएगा किसी भी इंडोमेंट पॉलिसी के साथ वो 4209 रुपए का इसमें आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो टर्म राइडर लेना ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा कोई और फर्क पड़ता नहीं, केवल रिस्क कवर पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टर्म राइडर जो है वो ज्यादा बेहतर पड़ रहा है। हाँ, यह है कि सरल जीवन का जो 10 लाख का प्रीमियम है 7186 रुपया, तो इसको 10 लाख का प्रीमियम लेने से बेहतर है कि कोई व्यक्ति 25 लाख का जीवन अमर प्लान ले ले जो 5841 रुपए में ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे टर्म प्लान लेना ज्यादा बेहतर है अगर टर्म राइडर लेते हैं। टर्म राइडर को लेने का एक फायदा ये हो सकता है कि जो मुख्य पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने का समय होगा उसी के साथ टर्म राइडर का प्रीमियम जमा हो जाएगा। उसके लिए अलग से फिर 2 पॉलिसी करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो 2 पॉलिसी का जब समय अलग होगा तो ये एक चांस रहेगा कि पॉलिसी में हो सकता है चूक हो जाए और पॉलिसी का प्रीमियम समय से ना जमा हो पाए जिससे कि पॉलिसी लैप्स हो जाए। दूसरा ये है कि अगर हम टर्म राइडर चाहें तो कुछ कम सम एश्योर्ड के लिए भी ले
सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, 2 लाख का ले सकते हैं, 3 लाख का ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेंगे, चाहे सरल जीवन ले, तो भी कम से कम 5 लाख का लेना पड़ेगा, और जीवन अमर लेने पे कम से कम 25 लाख का लेना पड़ेगा। तो इस 2 फायदे को अगर छोड़ दिया जाए तो तीसरा और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई टर्म राइडर लेने का कोई विशेष फायदा है। अगर हम थोड़ा 5-6 हजार की रेंज में प्रीमियम सोच रहे हैं तो बेहतर है कि हम टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाएं, जीवन अमर की तरफ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर विकल्प जो है जीवन अमर हो सकता है। टर्म राइडर लेने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आइए समझते हैं टर्म राइडर किन किन शर्तों पे मिल सकता है, किसको मिल सकता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि पॉलिसी के प्रारंभ में ही टर्म राइडर लिया जा सकता है। अगर पॉलिसी चालू हो गई तो फिर आप टर्म राइडर नहीं ले सकते। बीच में अगर आपको लगता है कि हमको टर्म राइडर ऐड करना है तो फिर वो नहीं हो सकता। जैसे एक्सीडेंटल राइडर जोड़ा जा सकता है, इस तरह से टर्म राइडर को नहीं जोड़ सकते। टर्म राइडर बिल्कुल शुरुआत में ही पॉलिसी के साथ इनिशियल स्टेज पे ही, डेट ऑफ कमेंसमेंट पे ही ये टर्म राइडर हो सकता है। टर्म राइडर के लिए और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि 18 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 60 साल होनी चाहिए। जो पॉलिसी का न्यूनतम टर्म है वो 5 साल होगा, इससे कम का हम टर्म राइडर नहीं ले सकते, और जो अधिकतम टर्म होगा वो 35 साल का होगा। अधिकतम पूर्णावधि आयु वो 75 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम 50 साल से अधिक किसी व्यक्ति को टर्म राइडर दे रहे हैं तो अधिक से अधिक उसे हम 25 साल का प्लान दे सकते हैं। न्यूनतम जो बीमा धन है 1 लाख है, और इसके ऊपर जो है 5000 के मल्टीपल्स में हम टर्म राइडर दे सकते हैं। अधिकतम बीमा धन की सीमा 25 लाख, और जो भुगतान विधि है, मूल पॉलिसी की जो भुगतान विधि है वही रहेगी। अब आइए समझते हैं टर्म राइडर की अंडर राइटिंग के बारे में। ऐसे यानी एक्चुअल सम एश्योर्ड, इसको बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर ही माना जाएगा। ये सीयूसी यानी सम अंडर कंसिडरेशन, बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर ही लिया जाएगा। मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट है, नॉन मेडिकल जनरल फॉर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। प्रोफेशनल्स का मतलब जैसे कोई एडवोकेट है या मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे जो लोग हैं हम नॉन मेडिकल जनरल के रूप में दे सकते हैं। और नॉन मेडिकल स्पेशल इसमें अलाउ है। नॉन मेडिकल स्पेशल का मतलब होता है जो सैलरी क्लास होता है उसको नॉन मेडिकल स्पेशल में हम प्लान देते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल टू एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल्स टू इंडियन वर्जिन, जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं हम उनको भी जो है नॉन मेडिकल स्पेशल दे सकते हैं, और एनएमएस एनआरआईज को भी दे सकते हैं। और मेडिकल कंपलसरी फॉर नॉन मेडिकल जनरल। नॉन मेडिकल स्पेशल और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स को छोड़ के बाकी सारे जो लोग होते हैं उनको नॉन मेडिकल जनरल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोई व्यापार करता है, ऐसे लोग जो हैं उनका जो है मेडिकल इसमें कंपलसरी होता है। ईएमआर क्लास यानी एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी क्लास, ऐसे लोग जो सब स्टैंडर्ड लाइफ की श्रेणी में आते हैं उनको ईएमआर क्लास बोला जाता है। और क्लास 10 एक्स्ट्रा जहां तक लगता है, ऐसे कैटेगरीज तक के लोगों को ईएमआर क्लास एक्स्ट्रा के साथ में जो है हम पॉलिसी कर सकते हैं। ये टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं उनके प्लान में। और जो लाइफ एलिजिबल होती हैं इसके लिए, जैसे मेजर मेल पुरुष हैं, मेजर होने चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। और मेजर फीमेल कैटेगरी 1 और 2 की जो महिलाएं हैं उनको भी हम इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको ये प्लान नहीं दिया जा सकता है। और मेजर स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी हम ये प्लान नहीं दे सकते हैं। एज प्रूफ, इसमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ ये पॉलिसी होती है। और अगर सब स्टैंडर्ड एज प्रूफ है यानी से P1 लगाया है तो 2 लाख तक का जो है बीमा धन ये हो सकता है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में जैसे म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट हो, आइडेंटिटी कार्ड डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, सर्विस रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट और आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो, ऐसा जो है अगर एज प्रूफ होता है तो उसको जो है हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ की श्रेणी में मानते हैं। ये
ESIS कार्ड हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट इन केस आप मुस्लिम्स है, जो निकाह नामा होता है, सर्विस रिकॉर्ड जिसमें एज वेरीफाई ना हो, या आधार कार्ड जिसमें केवल डेट ऑफ बर्थ की जगह पे केवल डेट ऑफ ईयर लिखा हो, एल्डर्स डिक्लेरेशन होता है, ये नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आता है, यानी SAP 1 की श्रेणी में आता है, और इसके साथ में अधिकतम 2 लाख तक की पॉलिसी हम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, ऐसे हजार्डस ऑक्यूपेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे माइनिंग में जो काम करते हैं, जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, या पैरा ट्रूपर्स हैं, जो गोताखोर हैं, ऐसे लोगों को भी ये प्लान दिया जा सकता है ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा के साथ। और ये मेल को भी दिया जा सकता है और फीमेल को भी दिया जा सकता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की महिलाओं को भी ये प्लान दे सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस इसमें अलाउड है, और की मैन और पार्टनरशिप इंश्योरेंस इसमें अलाउड नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम अलाउ है, और KYC और AML के नाम्स को स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आपको पूरे समय मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल इंश्योरेंस स्कूल। अन्य राइडर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके आप अन्य राइडर्स की जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।